हरि ओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है पुष्कर का महात्म्य, अगस्त्य आश्रम तथा महर्षि अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन। देवता बोले, प्रभो आप ही हमारा जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संहार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमल नयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़े पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है। मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं, इसलिए देव देवेश्वर हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज चार भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों में तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सब का उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। भगवान, संसार के ऊपर बड़ी भारी भय आ पहुंचा है। पता नहीं कौन रात्रि में आ जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः महाबाहो जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोकों का विनाश न हो। श्री भगवान विष्णु जी बोले, देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। काल के इनाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। वे दानवों के ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ कर रहा है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसीलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलत्स्य जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रावरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, महर्षि, पूर्व काल में जब ऋषि नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रय दाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए।
भीष्म जी ने पूछा, महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित हो बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? पुलत्स्य जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय सुवर्णीय महापर्वत गिरिराज को मेरु की परिक्रमा किया करते थे। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। ये सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध आ गया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उससे उनकी बात उसने नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, मुनीश्वर, शैल राज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहे हैं, उसे कोई निवारण नहीं पा रहा है। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे, इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार काल के दैत्यों का वध किया, यह वृतांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही काल के नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऐसा कहने पर वे देवताओं और तप स्थित मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वे अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सब का लक्ष्य करके कहा, देवगण, संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए देता हूँ। अब आप लोगों को भी जो करना हो शीघ्र ही कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी न रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लेकर दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असह्य हो गया। उनकी मार खाकर वे भी भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए। जो मरने से बच रहे थे, वे पृथ्वी फाड़कर पताल में घुस गए। दानवों को मारा गया देख देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का स्तवन किया और इस प्रकार बोले। देवता बोले, महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है, वे सब इसमें वापस छोड़ दीजिए।
उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य बोले, जो वह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति ले मुनीश्वर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छानुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपनी कुटुंबी जनों की तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषियों के अलोभ का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा का श्रवण करेंगे। ओम तत्सत।